हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको मार्केट का ट्रेंड पहचानना बताएंगे कि मार्केट का ट्रेंड कैसे पहचाना जाता है, कि मार्केट का ट्रेंड डाउन रहने वाला है या मार्केट का ट्रेंड अप रहने वाला है। आज इसी चीज पर हम बात करेंगे। देखो, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब इसको ना आपको पहले, आप इसको किस टाइम फ्रेम पर देखोगे, इसको ले जाओ आप पहले 1 मंथ। 1 मंथ टाइम फ्रेम यहाँ पर चेंज कर लो। देखो, अब इसमें आपको दिखाता हूँ। क्या है कि इसमें आपको धीरे धीरे ठीक से पता चल जाएगा ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड कैसे क्या वर्क करता है। अब यहाँ पर देखो आप मार्केट का ट्रेंड। अब 1 मंथ के चार्ट पर आपको ट्रेंड कैसे दिख रहा है? आपको बिल्कुल अपसाइड दिख रहा होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट। हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो ये कैसे जा रही है। मार्केट का ट्रेंड अप है यहाँ पर, और इसको आप लगाओ थोड़ा यहाँ पे, जहां जहां मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, लेकर मार्केट वापस सपोर्ट पे आया ना, वहां देखो आप। मार्केट गया, ऊपर गया, अभी यहाँ इसके ट्रेड लाइन के पास ही क्लोज होकर फिर नीचे आया, फिर वापस गया, ट्रेड लाइन तक पहुंचा, फिर वापस आया। ये ट्रेड लाइन आपको सपोर्ट का काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। आप इस पर वर्क करते रहो। अब ये चीजें मैं आपको धीरे धीरे देखना सिखाऊंगा कि इन चीजों को कैसे काम में लिया जाता है। ट्रेड लाइन वगैरह सब बताऊंगा धीरे धीरे आने वाली वीडियो में। अब देखो 1 मंथ के चार्ट पर आपको कैसा दिख रहा है चार्ट, कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है। देखो मार्केट डाउन भी गया है, अप भी गया है, फिर डाउन गया है, फिर अप गया है, लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट अप ही गया है। तो अब मंथ से लेकर हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। अब वीकली चार्ट पर देखो आप। अब देखो यहाँ पर देखो, अभी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है वीकली चार्ट पर। अभी चल रहा है साइडवेज। देखो यहाँ पर करीब ये कितने वीक हो गए मार्केट को, 4 वीक से मार्केट देखो एक ही रेंज में है, ना तो इसका हाई ब्रेक हो रहा है ना लो ब्रेक हो रहा है। मतलब वीकली वीकली साइडवेज है मार्केट। तो अभी इसमें आपको ट्रेंड नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इधर देखो मार्केट यहां से गया है, अब यहां से ऊपर तक गया है तो ये अप ट्रेंड हो गया। इससे पीछे आओ, यहां से ये जो प्लस का एरो दिख रहा है ना, आप यहाँ पर देखो, यहां से मार्केट डाउन गया है तो ये डाउन ट्रेड हो गया मार्केट का। और पीछे चलो, यहां से, अब यहां से गया है अप साइड, ये अप ट्रेंड हो गया। ये डाउन साइड आया है तो डाउन ट्रेंड हो गया। आपको ट्रेडिंग है ना मार्केट के ट्रेंड के अनुसार ही करनी है, कि मार्केट का ट्रेंड पहचानना सीखो पहले, अप चल रहा है या डाउन चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। उसके बाद आप वीक के बाद ना आप डेली चार्ट पर देखना शुरू करो। अब डेली चार्ट पर आपको देखो चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर, यहाँ देखो कितना अच्छा ट्रेंड चला है मार्केट का। यहाँ पर, यहां से मार्केट गया अप ट्रेंड में, उसके बाद फिर डाउन आया, फिर हल्का सा अप गया, फिर डाउन आया। अब ये है ना, ये मार्केट का ट्रेंड आप पहचानोगे कैसे? देखो, आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं, जो यहाँ पर मैंने बताया ना आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी। देखो ये चीजें, अब जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, अब यहाँ मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। देखो नीचे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस से टकराकर वापस नीचे आया है, ठीक है, फिर नीचे वापस गया। अब देखो यहाँ तक नीचे आ गया तो मार्केट का ट्रेंड डाउन हो गया, यहाँ साइडवेज होकर जैसे ही निकला मार्केट, अभी मार्केट का ट्रेंड अप हो गया। देखो अभी फिलहाल देखोगे तो डेली चार्ट पर आपको मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड ही दिखाई देगा।
तो दोस्तों ये चीजें ना आप देखोगे ना चार्ट पर, तभी आपको समझ में आएंगी। अब आप देखो, यहाँ पर देखो और पीछे जाओ, मार्केट तो अप और डाउन होता रहेगा, कभी अप कभी डाउन, लेकिन इसमें हमें प्रॉफिट, मार्केट अप जाएगा तब भी होगा, डाउन आएगा तब भी होगा, प्रॉफिट दोनों साइड होगा हमें। लेकिन हमें मार्केट का ट्रेंड पहचानना जरूरी है। सबसे पहले हम अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो उस ट्रेड में ये देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर अप साइड का ट्रेंड है तो हम अप साइड जाएंगे, डाउन साइड का है तो डाउन साइड ट्रेड करेंगे। फिर भी अगर उसके विपरीत हमारी कोई पोजीशन बन रही है, मान लो मार्केट का ट्रेंड अप है और हम डाउन साइड, हमारा व्यू बन रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा, तो हम उसमें ये कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। मान लो अपसाइड कम व्यू है तो अपसाइड मार्केट जा रहा है तो हम मान लो 5 नोट से ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके विपरीत अगर ट्रेड बन रहा है तो हम 5 की जगह 1 या 2 रेट से ही ट्रेड करेंगे। ठीक है। अब देखो आपको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ कुछ चीजें जो आपको आसानी से समझ में आएंगी। हाँ तो गाइज आपको ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखो, यहाँ पर आपको अलग अलग से देखो झुंड से दिखाई दे रहे हैं, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई कहीं पर है। तो इन चीजों को समझो आप। यहाँ पर ये मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही चलते हैं। देखो अभी ये 25 तारीख का चार्ट आपके सामने, तो 25 तारीख को मार्केट साइडवेज था। इससे पिछले दिन देखो मार्केट 24 तारीख को गैप अप खुला है, करीब 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट अप खुला है और मार्केट का ट्रेंड अप साइड था। उसके बाद ये 12:30 बजे तक मार्केट का ट्रेंड अप था, उसके बाद डाउन हो गया। उससे पिछले दिन देखो मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुला था, नीचे 400-500 पॉइंट गैप डाउन खुला था। तो ये देखो, ये देखो मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये मार्केट का अप ट्रेंड हो गया है। यहाँ पर डाउन खुला है तो फिर डाउन से मार्केट अप ट्रेंड में गया है यहाँ से। तो ये मार्केट का ये जो ट्रेंड है ना, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको बताता हूँ, जो ये मार्केट का ट्रेंड है ना, ये देखो आप, ये अप ट्रेंड है। तो आप इन चीजों को देखो, देखो ना मार्केट को क्या है कि अगर आपको टाइम देना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। आप इन चीजों को सीखो, समझो, चार्ट पर एनालिसिस करो, पीछे के चार्ट देखो आप, 2 4 6 महीने के। तो ये सब चीजें आपको चार्ट देखने पर, समझने पर ही समझ में आएंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप नए ट्रेडर हो, अभी अभी आपने स्टॉक मार्केट में कदम रखा है, आपको मार्केट का ट्रेंड नहीं पता क्या है और आप ट्रेड करना चाहते हो, तो मैं आपके लिए एक ऐसा सिंपल सा इंडिकेटर बता रहा हूं जो कि मार्केट का ट्रेंड बता देता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन। तो वो अपना है सुपर ट्रेंड। देखो सुपर ट्रेंड ये क्या काम करता है, ये एक इंडिकेटर है जो हमें ये मार्केट का व्यू देता है कि मार्केट अब अप जाएगा और डाउन जाएगा। ठीक है, ये चीजें बताता है। लेकिन आपको ट्रेडिंग करनी वो अपने सेटअप पर करनी है, जो आपका सेटअप है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि हम बैंक निफ्टी के पिछले दिन के डे हाई लो ओपन क्लोज पर ही ट्रेड करते हैं, उन चीजों पर समझकर। वो अपना एक अलग सेटअप बना हुआ है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि किस सेटअप पर हमें ट्रेड करनी है। तो ये सिर्फ इंडिकेटर आपको बताता है, आपको ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट कब अप जाएगा, कब डाउन जाएगा। इसकी सहायता लेकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चलो मैं इस इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करके दिखा देता हूं। देखो ये 25 जून का है, 25 जून को मार्केट खुला यहाँ पर। अब यहाँ पर ये काम कैसे करता है, देखो पहले ये अगर ग्रीन लाइन बनी हुई है ना, तो ग्रीन का मतलब है यहाँ से ट्रेड चेंज हुआ है। ठीक है, और रेड है, रेड पर भी ट्रेड चेंज हुआ है। लेकिन इसमें फर्क ही है, ग्रीन बनेगी तो मार्केट अप साइड जाएगा और रेड बनेगी तो मार्केट डाउन साइड जाएगा। अगर मान लो मार्केट में ग्रीन लाइन चल रही है और ग्रीन लाइन मार्केट ऊपर चल रहा है, अब यहां जाके अचानक से रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो अपना इंडिकेटर है, इसमें देखो ग्रीन और रेड 2 लाइनें बनी हुई है। तो जैसे ही रेड में कन्वर्ट होगा तो मार्केट का ट्रेंड डाउन हो जाएगा, फिर अगर ये ग्रीन में होगा तो मार्केट का ट्रेंड अप हो जाएगा। तो 25 तारीख को देखो मार्केट खुला है यहाँ पर 9:15 बजे, तो मार्केट का ट्रेंड कल से डाउन था, तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है यहाँ से। तो देखो मार्केट यहाँ से अप साइड गया है, यहाँ से करीब 470 से मार्केट गया है 660 के करीब। आपको मतलब 200 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंट मिल गया है। उसके बाद देखो ये
बिल्कुल सिंपल लाइन खींची हुई है ग्रीन, इसका मतलब ये है कि मार्केट का ट्रेंड तो अप है, लेकिन मार्केट अप साइड जा नहीं रहा। जो सेलर है वो मार्केट को बार बार सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट को वापस नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाइन ग्रीन बनी हुई है, एक रेड बनी हुई है, तो मार्केट को जो सेलर है वो अप साइड जाने नहीं दे रहे। बायर आ रहे हैं लेकिन सेलर उनको फिर एक्टिवेट कर रहे हैं और नीचे ला रहे हैं। तो इससे पहले देखो, ये 24 तारीख का देखो आप, ये 24 का है। अब 24 तारीख को देखने के लिए देखो, हम 23 तारीख को पहले देखेंगे मार्केट कहाँ था। मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था। अब मार्केट जो जिस टाइम क्लोज हुआ था तब अपना ये इंडिकेटर ग्रीन लाइन दिखा रहा था। देखो 23 तारीख को ग्रीन लाइन मतलब मार्केट का ट्रेंड अप है। तो 24 तारीख को मार्केट खुला तो ये देखो 500 पॉइंट गैप अप के साथ मार्केट खुला है यहाँ पर। तो बहुत ज्यादा गैप अप हो गया ना ये, तो मार्केट का ट्रेंड अप हो गया। देखो यहाँ से इसने सिग्नल दे दिया है इंडिकेटर ने कि मार्केट अप खुलेगा नेक्स्ट डे। अप खुला और मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंट दिया, यहाँ तक ऊपर गया मार्केट। अब देखो यहाँ से नीचे आया है इतना। अब ये कैसे आया है, यहाँ पर देखो ग्रीन लाइन थी, यहाँ से इस इंडिकेटर की जो ग्रीन लाइन थी वो रेड लाइन में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर देखो ये प्लस का आइकन है, यहाँ देखो। तो यहाँ पर मार्केट ने कहा कि भाई साहब अब मार्केट डाउन जाएगा तो आप डाउन साइड मतलब पुट खरीदो। तो देखो यहाँ से डाउन साइड कितना अच्छा फॉल आया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो फिर मार्केट ने ग्रीन लाइन बना दी कि मार्केट अप जाएगा, अप गया है। अब पीछे देखो, पीछे बैक टेस्ट करो आप 23 तारीख का देखो। अब 23 तारीख का देखेंगे तो 22 तारीख को मार्केट क्या था, 22 तारीख का देखेंगे ना पहले, पिछले दिन के बेस पर ही हम ट्रेड लेंगे। तो देखो मार्केट जब बंद हुआ है 3:30 बजे, तो मार्केट में जो ये रेड लाइन है ना, देखो 3:30 बजे ये मार्केट ने यहाँ पर जो ग्रीन लाइन थी ये रेड लाइन में कन्वर्ट हुई है यहाँ पर। अब इसका मतलब है कि मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल सकता है। और देखो जैसे ही यहाँ पर एरो बना है ये रेड का, मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुला है। तो अगले दिन मार्केट का ट्रेंड डाउन है देखो यहाँ पर। फिर उसके बाद मार्केट का ट्रेंड 1 बजे तक डाउन था, उसके बाद फिर ये जो रेड लाइन थी ये ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो गई। और जैसे ही हुई तो मार्केट में एक अपसाइड मोमेंट आया, मार्केट में बायर आए और मार्केट ऊपर गया है। देखो यहाँ पर फिर मार्केट यहाँ साइडवेज हो गया, सीधी लाइन। अगर मार्केट ये जो इंडिकेटर है ना, अगर इसमें सीधी लाइन रहते हैं तो आप ये समझो कि मार्केट को इग्नोर करो कि मार्केट साइडवेज रहेगा, वहां पर ट्रेड मत लो। अगर ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट करे अप डाउन जाए तो उसी हिसाब से आप ट्रेड की एंट्री प्लान करो। अब इससे नेक्स्ट डे देखो 20 तारीख को। अब 20 तारीख को देखोगे तो आपको इसके लिए 19 तारीख का देखना पड़ेगा। 19 तारीख को मार्केट बंद हुआ था डाउन ट्रेड में, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखो यहाँ पर प्लस के जो आइकन है निशान आ रहा है यहाँ पर। देखो देखो मार्केट का ट्रेंड डाउन था, मार्केट बंद हुआ था नेक्स्ट डे। अब यहाँ पर जैसे मार्केट बंद हुआ वहां पर ये इंडिकेट कर रहा था कि जो रेड कैंडल है तो इसका ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुआ है, तो मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा अगले दिन। तो देखो जैसे ही मार्केट खुला अगले दिन तो मार्केट गैप अप खुला है ऊपर, और मार्केट में यहां से और देखो यहां तक कितना अच्छा अप ट्रेंड का मोमेंट आया है, ऊपर तक आया है मोमेंट। यहां से फिर ये डाउन साइड चला गया, फिर डाउन साइड आ गया मार्केट। तो ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि मार्केट कब ऊपर जाता है और कब नीचे आता है। इससे पीछे भी आप बैक टेस्ट कर लो 19 तारीख को, आप कहीं पर देख लो इस चार्ट में, जहां पर देखो ग्रीन लाइन है रेड लाइन है, यहाँ प्लस के आइकन पर देखो मार्केट मान लो डाउन है। अब यहाँ पर ग्रीन हुआ, ग्रीन लाइन हुई, मार्केट अप गया, देखो अप गया। अब यहाँ पर देखो ये ग्रीन लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट हुई, मार्केट डाउन साइड गया। अब यहाँ पर फिर ग्रीन में हुई, मार्केट फिर ऊपर गया। अब ये चीजें ना आप इस इंडिकेटर को अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर लगाओ, और इसको मैं तो आपको 5 मिनट का टाइम सजेशन करूंगा कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाकर इसे अप्लाई करो, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप ट्रेड अपने सेटअप पर करो, लेकिन ये सिर्फ मार्केट का ट्रेंड बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड अप है डाउन है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो आप अप साइड ट्रेड करो, और अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो आप डाउन साइड ट्रेड करो। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हो। 15 मिनट पर करके देखो, 15 मिनट पर भी ये वही वर्क करेगा।
देखो यहाँ पर मार्केट ने यहीं पर मार्केट ने सिग्नल दिया सेल साइड का, यहां से मार्केट डाउन गया। अब यहां से मार्केट ने अप साइड का दिया, देखो यहां से और यहां तक मार्केट अप गया, देखो ये भी अप गया, ये डाउन आया, फिर ये फिर डाउन आया, ये सीधी लाइन है, मार्केट साइडवेज रहा, देखो यहां से फिर अप गया, ये फिर डाउन आया। तो इन चीजों को आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो और इन चीजों को समझो और आप बैक टेस्ट करो। ये इंडिकेटर बहुत बेस्ट है आपके लिए, जो नए ट्रेडर है उनके लिए ये मार्केट का ट्रेंड पहचानने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। तो चलो ठीक है दोस्तों, आप इस पर बैक टेस्ट करो। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अलग नए कंटेंट के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।